नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। लोकायुक्त छापे में अपडेट निकलकर सामने आया है। खनिज अधिकारी के फ्लैट से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। घर और जमीन के कई दस्तावेज मिले हैं। इंदौर से श्योपुर ट्रांसफर हुआ था। अवैध खनन मामले में सस्पेंड उन्हें किया जा चुका है। कमिश्नर ने खन्ना को सस्पेंड किया था। पटेल टावर के फ्लैट और बाईपास के घर से जमीनी और इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज प्राप्त हुए। तो इंदौर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के यहां छापे की कार्रवाई चल रही है। पटेल टावर के फ्लैट नंबर 302 में ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। लोकायुक्त ने दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। फ्लैट में अधिकारी का परिवार और रिश्तेदार मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार इससे जुड़े हुए अपडेट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं। खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के यहां पर लोकायुक्त की टीम दबिश दे रही है और दस्तावेज वहां पर खंगाले जा रहे हैं। तो इंदौर के अलावा भोपाल के भी कई ठिकानों पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है और दस्तावेज टीम खंगाल रही है और बाकी जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में छानबीन है वो इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। तो इंदौर में लोकायुक्त की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है और इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है। श्योपुर में पदस्थ हैं खनिज विभाग के अधिकारी और इनके इंदौर समेत प्रदेश के कई और ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। तो लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर में पदस्थ रहे जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रकरण दर्ज किए हैं और इस मामले में कार्रवाई चल रही है। सुबह से लोकायुक्त पुलिस की टीम इंदौर के पटेल टावर स्थित फ्लैट और भोपाल में भी गौतम नगर और गोविंदपुरा स्थित बंगले में कार्रवाई शुरू कर चुकी है और उनके घर में मौजूद दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी तक मिल चुके हैं। तो श्योपुर में पदस्थ खनिज विभाग के अधिकारी के इंदौर समेत प्रदेश भर के अन्य ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? बिल्कुल, इंदौर का जो पटेल टावर है उसका 302 नंबर जो फ्लैट है वो प्रदीप खन्ना का है और इसमें एक कार्रवाई लोकायुक्त की जा रही है। यहाँ पर उनका बेटा, बेटी और साले का लड़का यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। कई ज़मीनों से जुड़े भी दस्तावेज हैं और कई जो इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज हैं वो मिले हैं। इसके अलावा इनका जो बाईपास पे घर है उसको भी सील कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं लोकायुक्त की टीम है, करीब 15 लोगों की टीम है जो यहाँ पर छापे की कार्रवाई उन्होंने की है। सुबह 5:30 बजे से यहाँ टीम पहुँच गई थी। अभी तक जो महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं उनको खंगाला जा रहा है कि कहाँ इनने अपनी जो काली कमाई थी उनको इन्वेस्ट किया है। और जो खनिज अधिकारी हैं, जब इंदौर में खनिज अधिकारियों पर हमला हुआ था तब उस समय वो सुर्खियों में आए थे और तब जो तत्कालीन कमिश्नर थे आकाश त्रिपाठी, उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया गया था और फिलहाल ये प्रदीप खन्ना श्योपुर में पदस्थ हैं और हालांकि उनके भोपाल में भी उनके घरों पर कार्रवाई की जा रही। राजकुमार सराफ जो लोकायुक्त में टीआई हैं उनसे जानते जी, बताइए कब से कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या अभी तक मिला है? सुबह 5:40 पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(b), 13(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध होकर विवेचनाधीन है। माननीय न्यायालय से प्राप्त वारंट के पालन में हम लोग तलाशी कार्रवाई संपादित कर रहे हैं। अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स है उसको संकलन कर रहे हैं हम लोग। और कहाँ है छापे की कार्रवाई चल रही है? इंदौर में एक स्थान और है, प्लस उनका भोपाल में जहाँ उनका अभी रह रहे हैं बच्चे, उनकी वाइफ और बच्चे भी वहाँ भी हैं। भोपाल में भी तलाशी कार्रवाई चल रही है इसमें। इस फ्लैट में कौन कौन रहते हैं? इसमें ये फ्लैट में जो हम लोग को मिला है ये मकान किसी और के नाम पर है, किरायानामा मिला है लेकिन मकान मालिक इसमें साइन नहीं है। इसमें श्री प्रदीप खन्ना की बेटी, एक बेटी है, एक बेटा है और उनके साले का बेटा है। यहाँ पर 3 जो फ्लैट है इनके नाम नहीं है? नहीं है, अभी तक की इसकी जानकारी कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास में, पर पहले जब यहाँ उनकी पोस्टिंग थी तो यहीं रहते थे और उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ मिले हैं। तो क्या माना जाए बेनामी संपत्ति कहा जाएगा इसको? ये विवेचना का विषय है।
अभी तक यहाँ तो रहते थे, ये तो कंफर्म है। अब इस फ्लैट के संबंध में विवेचना में जानकारी संकलित की जाएगी। और जो इनका और चलिए अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणब दा के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है और एक लंबा राजनीतिक का उनका अनुभव रहा। 5 दशक तक सत्ता के गलियारों में बादशाहत प्रणब दा की देखने को मिली है। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। 5 बार राज्यसभा तो 2 बार लोकसभा की सदस्यता, 7 बार तस्वीर कैबिनेट बेहद मंत्री होना शायद भारतीय राजनीति में उनकी ऊंचाई की छोटी चर्चा में भी रही बानी थी ही कहा जब जाता है। और प्रणब दा से पद्म भूषण और मुलाकात सर्वश्रेष्ठ करने के लिए सांसद प्रधानमंत्री के सम्मान नरेंद्र से भी मोदी सम्मानित भारत रत्न राजभवन पहुंचे थे, माफ कीजिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, तब हमने अभी देखा तस्वीरों में प्रधानमंत्री उनका आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए थे। बेहद नजदीकी श्रद्धासुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रणब दा पूर्व प्रणब दा राष्ट्रपति के बीच रखी। प्रणब मुखर्जी को और जब निधन की खबर उन्हें मिली तो कभी उन्होंने अतिज्ञानी कहलाए शोक प्रणब दा, तो संवेदनाएं कभी भी प्रकट संकट की मोचक और कहलाए। अपने अनुभव भी राष्ट्रपति के पद ट्वीट और के जरिए राष्ट्रपति साझा भवन किए। को एक नई परिभाषा दी उन्होंने और इसीलिए भारत के एक अनमोल रत्न प्रणब मुखर्जी के जाने की, उनके जाने का गम जो एक शून्यता है, एक वो उसको लंबे समय तक महसूस की जाएगी। एक अध्याय की समाप्ति हम कह सकते हैं प्रणब मुखर्जी के जाने को। Pranab Da will be also remembered for his wit, as our correspondent also put, he was indeed a living encyclopedia for the love of knowledge which he had. He also talked of how discussion and dissension are crucial to public debate for decision making in a vibrant, healthy democracy such as India. This is what Pranab Mukherjee believed, and he talked of how there should always be room for argumentative Indian but not for the intolerant Indian. तो उनका संसदीय जीवन तकरीबन 50 साल पहले शुरू हुआ था और वो संसदीय जीवन इस तरह से चलता चला गया। और फिर जब उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया तो 1 महीने बाद की फिर राष्ट्रपति उन्हें बनाया गया। Prime Minister Narendra Modi, we had Defence Minister arrive at। तो तमाम गणमान्य उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वेंकैया नायडू उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो दूसरी तस्वीर में आपको राजनाथ सिंह नजर आ रहे थे। मई 2004 में लोकसभा का चुनाव जीता और उस सदन के नेता रहे। फिर 1973 में पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मुखर्जी ने करीब 40 वर्षों तक कांग्रेस की या फिर उसके नेतृत्व वाली सभी सरकारों में मंत्री पद संभाला। तकरीबन 40 वर्ष वे मंत्री पद पर रहे। 2004 से 2009 में यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी सरकार और कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक के तौर पर काम करते रहे। हर उस मोर्चे पर उन्होंने सरकार को संभाला। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति 26 जून 2012 को वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और इसी के साथ सक्रिय राजनीति से विदाई ली। लेकिन एक नई भूमिका उनका इंतजार कर रही थी और 1 महीने बाद की उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। एक छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक का सफर प्रणब दा ने तय किया।
उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब एक सामान्य नागरिक और एक छोटे राजनेता के तौर पर अग्रसर हो रहे थे, तब वे चर्चा करते थे। तो उन्होंने कहा था अपनी बहन से कि राष्ट्रपति भवन की जो शोभा है, राष्ट्रपति भवन की जो लालिमा है, राष्ट्रपति भवन का जो अलौकिक का दृश्य है, उसको देखने के लिए अगले जन्म में मुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। तो उनकी बहन ने कहा था कि नहीं, अगले जन्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी जन्म में राष्ट्रपति भवन की जो लालिमा है, चूँकि वो बग्गी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, राष्ट्रपति भवन की जो राष्ट्रपति की बग्गी होती है उससे, और फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, इसी जन्म में ये सब पूरा होगा, और ऐसा हुआ भी, और वे देश के राष्ट्रपति रहे, और कई बार उस बग्गी में हमने उन्हें देखा भी। ऐसे कई दौर हैं, ऐसे कई किस्से हैं प्रणव दा के, जो बेहद खास और बेहद चर्चित भी हैं। हालांकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको जीवट बनाती है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हमेशा दूसरों से अलग रखती है। एक लेजेंड हमें छोड़कर चला गया। ऐसी प्रतिक्रियाएं देश के तमाम नेताओं ने ही नहीं, बल्कि विदेश के राजनीति जगत के बड़े लोगों ने भी कही है। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कल ट्वीट कर ये जानकारी दी थी। बीते कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे, जिसके चलते 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था और वहां उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। और चलिए अन्य खबरों का रुख करते हैं और पुनः आपको बताते हैं, इंदौर में लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। खनिज अधिकारी के फ्लैट पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज इस वक्त टीम खंगाल रही है, उन्हें सर्च किया जा रहा है, उनकी देख रेख की जा रही है, जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है। इंदौर के अलावा भोपाल के ठिकानों पर भी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। लोकायुक्त की टीम लगातार छापामार कार्रवाई में जुटी हुई है, सर्वे का काम चल रहा है। अधिकारी के तीनों घरों पर आज सुबह से ही ये छापामार कार्रवाई करते हुए प्रारंभिक कार्रवाई में बड़ी मात्रा में दस्तावेज, कुछ नकदी प्राप्त हुआ है। खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं, श्योपुर के अधिकारी हैं वर्तमान में प्रदीप खन्ना, उनके तीनों घरों पर यह कार्रवाई इस वक्त लोकायुक्त की टीम कर रही है। भोपाल पर लोकायुक्त की टीम को कई दस्तावेज मिले हैं। उनके इंदौर पटेल नगर स्थित घर के साथ बाईपास स्थित एक घर पर कार्रवाई चल रही है, वहां पर भी कई दस्तावेज मिलना बताया जा रहा है। अब पूरे दस्तावेज को खंगालने की प्रक्रिया चल रही है और तमाम तरह के क्लू देखे जा रहे हैं, लिंक्स निकाले जा रहे हैं, कहाँ और किस तरह की प्रॉपर्टी है और किसके किस तरह के दस्तावेज हैं, वो तमाम चीज़ें अब यहाँ पर खंगालने का काम चल रहा है। तो इंदौर के फ्लैट से खनिज विभाग के बड़ी मात्रा में दस्तावेज, कुछ नकदी गाड़ी मिली है। यहाँ लोकायुक्त की यह कार्रवाई देर शाम तक का जारी रखने की उम्मीद जताई जा रही है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त की टीम ने ये कार्रवाई की है, दबिश दी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि शाम तक कार्रवाई के अंत में बड़ी मात्रा में संपत्ति के दस्तावेज व नकदी सहित जेवरात मिल सकते हैं। खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना जब इंदौर में पदस्थ थे तो जहां उनको लीज के मामले में शिकायत मिलने पर पूर्व रह चुके कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने सस्पेंड भी किया था। फिलहाल अभी खन्ना ग्वालियर जिले के श्योपुर खनिज विभाग के जिला अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं और उनके इंदौर के अलावा भोपाल के ठिकानों पर भी इस वक्त दबिश चल रही है। चलिए चर्चा करते हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, फिलहाल क्या ताजा जानकारी?
जी बिल्कुल, इंदौर के जो डीएसपी के साथ जो टीम आई थी वो लगातार गौतम नगर के इस घर में आप देख सकते हैं छापेमार कार्रवाई की जा रही है। गौतम नगर का 171 ये मकान है जिसकी जानकारी पहले से लोकायुक्त की थी। इसके अलावा इंदौर में भी हमारे सहयोगी अरुण जी ने बताया कि वहां पर भी छापेमार कार्रवाई हो, लगातार वहां से भी कई दस्तावेज बेनामी संपत्ति के मिले हैं। तो ऐसे में भोपाल में भी जो टीम है वो लगातार सुबह से कार्रवाई कर रही है और यहाँ पर भी कई संपत्ति मिलने की बात सामने आई और जिस तरीके से अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि ये इस मकान की जानकारी भी मिली थी। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के दूसरे प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे जिसमें भोपाल में कई प्लॉट भी शामिल है, कई दूसरी संपत्ति शामिल है। हालांकि अभी तक जो आकलन है उसके अनुसार करीब जो है 4 से 5 प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। इसके अलावा करीब 6 लाख रुपए नकदी जो है लोकायुक्त की टीम ने यहाँ पर बरामद की है। अंदर जो है प्रदीप खन्ना जो कि जिला खनिज अधिकारी है वो अंदर ही मौजूद है, उनसे तमाम पूछताछ की जा रही है, उनसे तमाम जानकारियां जो है लोकायुक्त की टीम यहाँ पर डिटेल में ले रही है और उनसे पूछताछ में ये पता कर रही है कि आखिरकार उनके जो दस्तावेज दिए गए थे, जो उनकी शिकायत जो की गई थी वो शिकायत जो है कितनी सही है, क्योंकि जो अभी तक इंदौर हो या फिर भोपाल दोनों घरों से कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। यही कारण है कि लगातार इनकम टैक्स की जो माफ कीजिएगा लोकायुक्त की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है और लगातार कई गाड़ियों की डिटेल मिली है जिनको बताया जा रहा है कि जब्त भी कर लिया गया, जिसमें 2 कार शामिल है। इसके अलावा दूसरी गाड़ियां शामिल है और प्रॉपर्टी के जो दस्तावेज मिले हैं उसमें भोपाल में कई प्लॉट की जानकारी मिली है, दूसरी खेती की जमीन की जानकारी मिली है। तो लगातार जो कार्रवाई है जितनी आगे बढ़ती जा रही है उतनी डिटेल जो है निकल कर सामने आई है और अभी तक की जो सर्चिंग की कार्रवाई में करोड़ों की प्रॉपर्टी की खुलासा हुआ है। हालांकि अब उसके तमाम दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है कि जो उनकी जो आय है उससे क्या अधिक संपत्ति, क्योंकि अभी तक जो खुलासा हुआ वो आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ, लेकिन अभी प्रॉपर्टी का आकलन यहाँ पर किया जा रहा है और उस प्रॉपर्टी के आकलन के बाद शाम तक ये पता चलेगा कि कितनी संपत्ति को जो है इस समय जब्त किया गया है। बिल्कुल, लेकिन मनोज ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आप शायद जानकारी दे भी रहे थे, उससे थोड़ा सा और दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दें, क्या प्रदीप खन्ना अभी इसी फ्लैट में मौजूद के जहां पर कार्रवाई चल रही? जी बिल्कुल, हमने उनसे सवाल किया था तो उनका ये कहना था अभी आकलन चल रहा है, जब आकलन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं मीडिया से बात करूंगा, बताऊंगा कि किस तरीके की ये कार्रवाई की गई, मेरे खिलाफ क्या शिकायत थी। लेकिन जो इंदौर का जो विवाद था जो सामने निकल कर आया था उसके बाद जिस तरीके का घटनाक्रम चला उसके दौरान ये शिकायत जो है लोकायुक्त को हुई थी और लोकायुक्त ने फिर जो है तमाम दस्तावेजों को जुटाना शुरू किया था। प्राथमिक तौर पर जो दस्तावेज मिले थे उसी के अनुसार ये पूरी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। लोकायुक्त की टीम यहाँ पर सुबह पहुंची थी और जो अभी तक दस्तावेज मिले हैं जिसमें 6 लाख नगद जो है लोकायुक्त की टीम को यहाँ पर मिले हैं, क्योंकि डीएसपी रैंक के अधिकारी की टीम यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में जो अभी तक जो दस्तावेज मिले हैं जिसमें उनका ये करोड़ों रुपए कीमत का ये घर है, आय से जब तक उनकी जो ड्यूटी थी, जो उनका कार्यकाल था नौकरी का, उसका आकलन किया जा रहा है कि उस दौरान उनकी कितना वेतन बना होगा इतने सालों में और अभी तक जो प्रॉपर्टी है वो कितने की होगी, ये आकलन किया जा रहा है। हालांकि ये आकलन प्राथमिक तौर पे पहले भी किया गया था जिसमें बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था, आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था। यही कारण है कि एक साथ 2 घरों पर इनके कार्रवाई की गई। हालांकि श्योपुर में जब इनका ट्रांसफर हुआ था जिला खनिज अधिकारी के तौर पर, तो वहां पर अभी तक कोई प्रॉपर्टी की जानकारी नहीं मिली थी। तो यानी कि इंदौर और भोपाल में की गई, लेकिन ठिकानों पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। अब देखना होगा कि आखिर कितनी बेनामी संपत्ति का खुलासा इस पूरी कार्रवाई के बाद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर भोपाल से। कोरोना के 199 नए मरीज मिले हैं। 199 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आरपीएफ थाने के एक जवान भी पॉजिटिव निकले हैं। 25वीं बटालियन के जवान की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है। मिलिट्री कैंप से 3 लोग संक्रमित निकले हैं। पुलिस कॉलोनी बेरसिया से एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गोविंदपुरा पुलिस लाइन से एक संक्रमित निकला है। गौतम नगर थाने से एक संक्रमित निकला है। पुलिस कॉलोनी गोविंदपुरा से 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं। साइबर सेल डिपो चौराहे से 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। सीआरपीएफ बैरसिया से एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है। जिला जेल के 2 कैदियों को कोरोना हो चुका है।
जीएमसी से 6 लोग संक्रमित हुए हैं। एम्स से 2 संक्रमित मिले हैं। खाद्य विभाग से 3 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। एमबीआई से 1 व्यक्ति संक्रमित निकला है। तो ये तमाम लोग हैं जो संक्रमित पाए गए हैं और इनके संक्रमण के जद में आने के बाद अब चिंता और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता दिखाई देता है। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक के बाद एक ये ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। 199 नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। कोरोना के 199 नए मरीज मिले हैं। 199 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो चौंकाने वाली है। इसमें कई जवानों के परिजनों के, कई पुलिस रेसिडेंशियल एरिया के लोगों के भी संक्रमित होने का मामला सामने आ रहा है। बेहद चौंकाने वाले ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। 25वीं बटालियन से 1 जवान संक्रमित मिला है। आरपीएफ थाने से 1 जवान संक्रमित निकला है। मिलिट्री कैंप से 3 लोगों के संक्रमण होने का मामला सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, क्या ताजा जानकारी? एकाएक इन क्षेत्रों में अब संक्रमण का फैलना आखिर किस ओर इशारा करता है? दीपेश, लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, दिनों दिन ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बहुत तेजी से संख्या बढ़ती जा रही है। और खास बात ये कि अब जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं वो रोजाना 100 से ज़्यादा की संख्या में है, बल्कि अब तो 100 से ज़्यादा 200 की संख्या में भी कोरोना के मरीजों की निकलने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से शहर में ग्राफ बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमितों का, यकीनन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत टेंशन वाली बात है, क्योंकि अब जिस तरीके का माहौल आ रहा है, त्यौहार होने हैं और ऐसे में अनलॉक कर दिया गया है पूरे शहर को, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए, लोगों में इस बात के प्रति पूरी सेंसिटिविटी भरी जाए कि अभी भी स्थिति संभली नहीं है, बल्कि उन्हें सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि शहर में अब कंटेनमेंट एरिया बनते चले जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से पहले चिन्हित किया जाता था क्षेत्र को, हॉटस्पॉट जोनों को, वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब कहीं एक जगह पर, एक सीमा पर कोरोना संक्रमण नहीं मिल रहा है, बल्कि पूरे देश में, बल्कि कह सकते हैं पूरे प्रदेश में। और राजधानी भोपाल की खासकर बात करते हैं तो एक भी इलाका अब इससे छूटा नहीं है जहां पर कोरोना संक्रमण ने चौंकाने वाला मामला है कि ऐसा कोई इलाका बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है जहां संक्रमण का न फैला हो, जो संक्रमण की जद में ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लोगों को और ज्यादा सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।